प्रभावित होता है। इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला आंत। आंत प्रभावित होती है टाइफाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोया कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन ए वाला एंट अमीबा। पेचिस रोग के लिए एंट अमीबा प्रोटोजोया उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला नेत्र गोलक के छोटा होने से आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? जीवाणु इसका कारण है। जीवाणु इंग्लिश में से हम बैक्टीरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? BSSC 2015 का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला एड्स। एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? क्या होता है इसमें? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला फ्लूओराइड। फ्लूओराइड होता है दांतों के क्षय को रोकने के लिए, फ्लूओराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खसरा रोग का कारक क्या है? इस तरह के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। CDS 2015 का क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी वाला विषाणु। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में हम वायरस कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऑप्शन सी वाला कीमोथेरेपी। याद रखिएगा, कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है। देखिए, विटामिन की कमी से होने वाले जितने भी रोग हैं उसको हमने कवर कर लिया है। अलग से वीडियो बनाई है विटामिन्स के ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बायोलॉजी जीके करके, वहाँ पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला पैनक्रियास। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? पैनक्रियास के खराब होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर होता है जीवाणु के कारण। जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला एडिस एजिप्टी। याद रखिएगा, एडिस एजिप्टी, इसके कारण डेंगू बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? इसमें से कौन सी बीमारी है जो पानी के द्वारा नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला फ्लू। फ्लू पानी के द्वारा नहीं होती है, बाकी टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस, याद रखिएगा अमीबियासिस, हैजा, टाइफाइड, ये सब पानी के द्वारा होने वाली बीमारी है, लेकिन जो फ्लू है ये पानी के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक वायरस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला एक वायरस होता है जो पोलियो का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग की वाहक होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। शरीर में क्या संचित होता है? तांबा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, तांबा। विल्सन जो रोग है एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में तांबा शरीर में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। याद रखिएगा, जो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती रहती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, यकृत। पीलिया यकृत में संक्रमण के कारण होता है। जो पीलिया बीमारी है यह यकृत में संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग है यह संक्रामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, रक्तहीनता। रक्तहीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी इसमें से कौन सी है? वह है खसरा। देखिए, बहुत सारी बीमारियां हैं जो विषाणु वायरस के द्वारा होती हैं। जो इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है, पहली एड्स, दूसरी डेंगू ज्वर, तीसरी पोलियो, चौथी इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोद, खसरा, ट्रैकोमा, रेबीज, हर्पीस, पीलिया, हेपेटाइटिस। ये सब विषाणु जनित रोग हैं। ये सारे आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है? चेचक ये पूरे शरीर में हो जाता है, संपूर्ण शरीर में। इसका जो वायरस है वह कौन सा है? याद रखिएगा, वेरिओला वायरस। इसके होने का कारण है वेरिओला वायरस। तेज बुखार होती है, शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, घुमा घुमा कर पूछा जा चुका है। याद रखिएगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? बताइए। देखिए, घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, एसएससी 2011 में भी पूछा है और यूपीपीसीएस 2007 में भी पूछा है। करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? ऑप्शन सी वाला, घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? संक्रमण के कारण जो नहीं होता है, तो चेचक हो जाता है, हैजा हो जाता है, यक्ष्मा हो जाता है, लेकिन मधुमेह ये संक्रामक रोग नहीं है, संक्रमण के कारण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जार का संचार किससे होता है? किससे होता है? सिकता मक्खी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? चेचक बीमारी के लिए पहला टीका किसने खोजा था? चेचक स्मॉल पॉक्स, इसके लिए खोजा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने पहला टीका खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? बताइए क्या आंसर होगा? अभी मैंने बताया, बहुत सारे नाम आपको बताए थे मैंने, जो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। याद रखिए, एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोद, खसरा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस, पीलिया, रेबीज, हर्पीस। ये सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? आमतौर पर मच्छरों के द्वारा फैलती है, वह है मलेरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। आंवला जो होता है यह स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग, और विटामिन सी बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है आंवला में, ज़्यादातर खट्टे फलों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स होता है, एड्स किस वजह से होता है? विषाणु से होता है, याद रखिएगा। जो एड्स है यह विषाणु से होता है। विषाणु मीन्स वायरस, याद रखिएगा। एक पूरी लिस्ट अभी आपको मैंने बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है मानव गुर्दे में पथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल गलगंड घेंगा किनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? नमक की कमी के कारण होती है। किसको प्रभावित करती है? कौन से अंग को प्रभावित करती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि। इसको यह प्रभावित करती है, याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है घेंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है? कवकीय, कवक फंगस फफूंद को ही कहते हैं। इसमें से कौन सा वह रोग है जो कवकीय रोग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, दाद। देखिए बहुत सारी नाम है, जो प्रमुख है उसे याद रखेगा। दमा होता है फंगस के कारण, एथलीट फुट होता है, खाज होता है, गंजापन होता है और दाद होता है। ये सब फंगस के कारण होने वाले रोग हैं, याद रखिए। दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, खसरा। खसरा एक संचारक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली मौत किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? SSC 2012 का क्वेश्चन, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला, प्लेग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची है, आपको मैच करके बताना है। अगर आपने जितना भी अभी हमने पढ़ा है, अगर आपने सब ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। प्लेग, प्लेग किसके कारण होता है? याद रखिएगा, यह जीवाणु के कारण होता है। देखिए जो बैक्टीरिया है, जीवाणु बैक्टीरिया, इसके द्वारा जो होने वाले रोग हैं, याद रखिएगा, टिटनेस, हेजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड और जो सिल्फीस, इस तरह की जो बीमारियां हैं ये सब बैक्टीरिया से होती है। याद रखिएगा, एक और बार रिपीट करते हैं। टिटनेस, हेजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कॉड, सिल्फिस। ठीक है, ये सारी बीमारियां जीवाणु से होती है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट देखिएगा, एड्स। एड्स किससे होता है? कौन से किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु, वायरस के द्वारा। गंजापन, गंजापन किसके कारण होता है बताइए? गंजापन कवक के कारण होता है। अभी हमने देखा था फंगस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? दमा, एथलीट फूट, खाज, गंजापन, दाद, है ना। मलेरिया, मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोया, इसके द्वारा होता है। प्रोटोजोया के द्वारा होने वाले जो रोग हैं, याद रखेगा, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पैचिस, काला जार, ये सब प्रोटोजोया के द्वारा होता है ना। इससे होने वाले रोग हैं। एक और बार रिपीट करते हैं, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पैचिस और काला जार। देखिए जिस तरह से हमने मैच किया है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया है UPPCS 2012 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, 4, 3, 2, 1। मैच करेंगे आप तो आंसर ये निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? वह है कर्क रोग। संक्रामक कौन कौन सी है? हेजा है, चेचक है, क्षय रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जनित रोग है हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? क्या है? दूध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है। किसके संक्रमण के लिए है? MDT। यह कोढ़ संक्रमण के लिए होता है MDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है? विडाल परीक्षण से की जा सकती है टाइफाइड की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? DTP बच्चों को क्यों दिया जाता है? ताकि काली खांसी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? यह किया जाता है एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। याद रखिएगा, एनोफिलिस मच्छर के द्वारा मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत को। याद रखिएगा, इसमें जो बॉडी होती है वह पीली हो जाती है, जो त्वचा होती है ना ऊपर की स्किन वह पीली पीली दिखती है, आंखें पीली नज़र आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधीर रक्तस्राव क्या है? अधीर रक्तस्राव क्या है? यह है एक आनुवंशिक विकार। याद रखिएगा, यह एक आनुवंशिक विकार है अधीर रक्तस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV क्या है? यह विषाणु रोग है, यह वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है, कालाजार। कालाजार एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह भी SSC 2013 में। बताइए आंसर क्या होगा इसका। एड्स देने वाले वायरस की पहचान की गई थी 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। याद रखिएगा, प्लेज्मोडियम मलेरियाई होते हैं घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला, हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है यह रोग केवल वंशानुगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मलेरिया है यह मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है, वायरस के द्वारा नहीं होता है? पोलियो होता है, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, टाइफाइड होता है क्या? नहीं होता है। 2017 का क्वेश्चन है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है टाइफाइड। इससे प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंतें इससे प्रभावित होती है। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी और इससे होता क्या है? तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है। ठीक है, जीवाणु का नाम भी याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? यह विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग होता है रेबीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगी। प्लेग किससे फैलता है बताइए। प्लेग फैलता है जीवाणु से, जीवाणु बैक्टीरिया से फैलता है प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? फंगस के कारण होने वाला रोग इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, त्वचा का प्रदाह। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन बी वाला, त्वचा का प्रदाह। यह जो रोग है यह कवक के कारण होता है, फंगस के कारण होने वाली बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है, यह प्रभावित करती है खून को। याद रखिएगा, थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो खून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है आयोडीन युक्त नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, मरास्मस। याद रखिएगा, मरास्मस प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा। याद रखिएगा, वायरस तथा मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू एक बुखार है। देखिए, डेंगू और मलेरिया दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। जो मलेरिया है यह मादा एनाफ्लीज के द्वारा होता है, लेकिन जो डेंगू है यह मादा एडिस मच्छर के द्वारा होता है। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा इसमें से? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला, चेचक स्मॉल पॉक्स का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? यह दिमाग को ग्रसित करता है, जीका वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? यह मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? बताइए, कौन सा मच्छर होता है? एडिस मच्छर होता है जीका वायरस का वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? बताइए, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। इबोला जो है यह पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग है, वहाँ पर इसका प्रकोप होता है। नेक्स्ट है, ल्यूकोडर्मा की बीमारी है। ल्यूकोडर्मा किस तरह की बीमारी है? कौन से अंग की बीमारी है? यह त्वचा की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया की सूजन के कारण होता है। किसकी सूजन के कारण होता है? डैश है बीच में, निमोनिया डैश की सूजन के कारण होता है निमोनिया। फेफड़ों की सूजन के कारण होने वाली बीमारी है। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, CDS 2019 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निर्द्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? निर्द्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप सर्च करके ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में सर्च करिएगा। अगर जिसे नहीं पता है तो वो और इसके बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो आराम से देख सकते हैं, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। रिवीजन करने के लिए आपको PDF भी दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कभी कभी थोड़ा सा लेट भी अपलोड किया जाता है, लेकिन कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप चाहे तो थोड़े समय बाद डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू।